Hello guys, how are you all? My name is Siddharth and welcome back to another video of Technology Trends. So guys, in today's episode, I'm going to tell you about anchor tags and the images tags. But before starting the video, I want to request you to complete my 100 subscribers so that I can start with my gaming content. And wait, let's just talk with the screen. So guys, I am here on my Visual Studio Code and straightforward I am going to make a 2.3.html file and there I am going to press my boilerplate code. This boilerplate code is necessary to make a blank page because without this we can't make a blank page, and this is most basic code. So I have told in my earlier videos also that we can put a boilerplate code by with the help of an exclamation mark. For example, if I am deleting this and if I am saving this and if I am going to my this, so you can see nothing is coming, no title is coming, but if I am putting an exclamation mark here, it is giving me an emit, and if I am clicking on enter, my boilerplate code is here. So I'm going to close this and I'm going to zoom this, and you can zoom your size of your text by control plus mouse wheel, and you can zoom. I'm going to tell you about this like keyboard shortcuts. And here if you are typing a zoom, and here you can get an option of zoom in, zoom out, and you can also do it with these shortcut keys, but I always do it with my Chalo. So guys, I'm going to go to my Chrome and you can see nothing title is coming as I have not entered any title here. But if I'm going to enter here images and anchor tags, okay, sorry, anchor tags HTML. So if I'm saving it, you can see on my Chrome I'm getting the title. Okay, but I'm getting the title here. And yeah, if I'm getting the title, I am not going to told these things क्योंकि ये मैंने बता रखी है मेरे पिछले एपिसोड्स के अंदर कि टाइटल टैग में हम लोग हमारा टाइटल लिख सकते हैं, सो वो वर्क कर जाएगा. अब हम लोग हमारे आगे के काम पे चलते हैं. सो व्हाट इज इमेजेस टैग्स मैं आपको बता दूंगा. इमेजेस टैग से एक आइडिया भी आ जाता है कि हम लोग इमेज इंसर्ट करने वाले हैं. लेकिन व्हाट आर एंकर टैग्स? तो एंकर टैग्स गाइस वो टैग होते हैं, मैं बता दूँ. जैसे आप यहाँ पे ए टाइप करोगे ना, तो आपको एक एमिट प्रदान कर देगा और उस पर एंटर मारोगे तो यहाँ पे एक एंकर टैग आ जाएगा. और HRF में अगर मैं यहाँ पे हैश लिख दूंगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अगर लिख दूंगा गो, सो फिर यहाँ पे मेरे लिए एक बटन क्रिएट हो जाएगा एक टाइप का ऐसा, जिसमें क्लिक करके मैं कहीं पे किसी पेज के इंटरफेस पे जा सकता हूँ. लेकिन अभी मैंने यहाँ हैश डाल रखा है तो मेरा एड्रेस हैश हो रहा है. अगर यहाँ पे मैं स्लैश डाल दूंगा तो मेरे स्लैश पे मेरे को एरर दिखाएगा ये, क्योंकि मैंने स्लैश पे अभी तक कुछ डाल नहीं रखा था. tutorial.js ले रहा है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई लिंक डाल दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया HTTPS और यहाँ पे ऐसा करके, नहीं सॉरी, ऐसा करके गूगल, और फिर यहाँ पे मैंने .com लिख दिया. सो और यहाँ पे लिख दिया मैंने गो टू गूगल और इसको मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्या ओके मैंने इसको सेव कर दिया ना. तो फिर उसके बाद जो मेरा पेज, वैसे मैं बैक जाता हूँ तो मैं कोई पेज है ना जो इस पर क्लिक करती हूँ. अच्छा मैं पहुँच नहीं रहा हूँ, मैंने लिंक गलत लिखा होगा, रुको मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ google.com. और google.com पे जाने के बाद जो ये मेरे को लिंक बता रहा है ना, उसे अपन कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे चल के अपन इस लिंक को इसके साथ में पेस्ट कर देते हैं. अच्छा मैं www डालना भूल गया था. तो फिर ये जो अब मैं जाऊँगा ना इसके ऊपर, सो यहाँ गो टू गूगल पे क्लिक करते ही ये मेरे को गूगल खोल देगा. देखो जैसे ये मेरा यहाँ पे ना गो टू गूगल पे क्लिक करूँगा तो फिर ये मेरा गूगल आ जाएगा. लेकिन अगर चाहते हो कि आप ये न्यू टैब में खुले, क्योंकि आपको इस पेज पे वापस आना होगा तो बार बार आप बैक नहीं करना चाहोगे, तो आप इसको कंट्रोल दबा के क्लिक करते हो तो खोल सकते हो, कितनी भी बार खोल सकते हो चाहो तो. लेकिन आप चाहते हो, लोगों को तो इतनी शॉर्टकट कीज़ नहीं पता होगी कि वो कंट्रोल दबा के खोलें, तो इसलिए एक नॉर्मल चीज़ होती है, एक होता है कोड होता है जिसका नाम होता है टारगेट, जो कि यहाँ लगाया जाता है टारगेट, और इसको आपको कर देना होता है ब्लैंक. और अगर आप टारगेट ब्लैंक कर दोगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो कोड है, जो बटन है, वो आपको इंटरफेस आपके नए टैब पे देगा, जैसे ये मेरे को दे रहा है ना. सो इस तरीके से आप टारगेट ब्लैंक को यूज़ कर सकते हो और कई सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो. जैसे मैं कोई भी साइट लगा सकते हो. यहाँ अगर मैं फेसबुक लिख दूँगा, facebook.com, और फिर मैं इसको सेव कर दूँगा तो मेरा जो नेक्स्ट पेज आ रहा है ना, ये गो टू गूगल, तो ये वाला मेरे को फेसबुक पे ले जाएगा. ये वाला मेरे को कहीं नहीं ले जाने वाला है, मेरे को बार बार गूगल पे ले जाएगा, क्योंकि इसमें अभी सेम टू सेम ही है. और अगर मैं चाहता हूँ इनके अंदर थोड़ा सा गैप आए तो सिंपली मेरे को यहाँ पे एक BR ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना, BR ऐड कर देना है. और BR में हमको एक ब्रेक दे देता है BR, जो बढ़िया चीज़ है. सो हमें BR ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना. सो इस लाइन के हम लोग एंड में चलते हैं और यहाँ भी एक BR लगा लेते हैं, और इसके भी यहाँ पे भी एक BR लगा लेते हैं, और यहाँ पे भी एक BR लगा लेते हैं, और हमारे डॉक्यूमेंट को फटाफट से फॉर्मेट कर देते हैं ताकि उसमें कोई सुंदरता आ जाए. और अब मैं जाऊँगा यहाँ पे तो देखो ये सब कुछ ऐसे अलाइन हो चुके हैं. और मैं गो टू गूगल वाले को मैं गो टू
फेसबुक कर देता हूँ और उस गूगल के जी को भी कैपिटल कर देता हूँ। एंड कोई जैसे ये वाला हमको ले जाएगा हमारे ट्विटर पे, twitter.com, और ये वाला ले जाएगा हमें W3 schools पे ले जाएगा, w3schools.com। और यहाँ पे जो ये गो टू गूगल है ये हमको ट्विटर पे ले जा रहा है, तो मैं ट्विटर लिख देता हूँ, गो टू ट्विटर, ट्विटर। और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं लिख दूँगा गो टू W3 schools। तो मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लर्न HTML। तो क्या होता है कि जो W3 schools है वो हमको HTML लर्न करने में हेल्प करती है, अच्छी वेबसाइट है। HTML ही नहीं, वो कई सारे लैंग्वेजेस हमें लर्न करा देती है। सो आप वहाँ से उसे देख सकते हो। एक सेकंड, ये टैग था, हाँ ठीक है। सो अभी ट्विटर पे जाके मैं इसको ट्विटर को भी T कैपिटल कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। और मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो देखो ये सब कुछ चेंज हो चुके हैं। अगर मैं गो टू ट्विटर पे क्लिक करूँगा तो मेरा ट्विटर खुल जाएगा इस तरीके से, कुछ twitter.com करके ट्विटर खुल चुका है मेरा, आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो मेरा फेसबुक खुल जाएगा, गूगल पे क्लिक करूँगा तो मेरा गूगल खुल जाएगा, एंड HTML पे क्लिक करूँगा तो मेरा HTML खुल जाएगा। W3 schools वाले पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से HTML भी सिखाएगा, बूटस्ट्रैप भी सिखाएगा, CSS भी सिखाएगा, जावास्क्रिप्ट भी सिखाएगा, पाइथन वगैरह भी सिखा देगा और डोजेंस भी सिखा देगा। सो ये सारी थी हमारी साइट्स। हम लोग मतलब एंकर टैग्स के अंदर हम लोग ये लिखते हैं। अब मान लो गाइस की ये तो मैंने अभी कुछ पैराग्राफ नहीं दिया, एक तो ये काम कर देता हूँ मैं, ऑल्ट Z करता हूँ। ऑल्ट Z करने से ये लोग ऐसे हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल बार चले जाएगा। अगर आपको ऑल्ट Z करना है तो कमांड प्लेटलेट में जाओगे और वहाँ पे ये टॉगल वर्ल्ड रैप लिखा है, इस पर क्लिक करके भी आप कर सकते हो। एक बार क्लिक करोगे तो ऐसा हो जाएगा और फिर से क्लिक करोगे ना तो फिर ये एकदम नीचे आ जाएगा। ऑल्ट Z से आप इसको शॉर्टकट की है इसकी करने की। और एक हेडिंग लगा देता हूँ, H3 लगा देता हूँ अपने मन में। H3 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि फिर मतलब मेरे को H1 थोड़ा बड़ा लगता है और H2 भी थोड़ा सा बड़ा लगता है इसलिए। तो इमेजेस एंड एंकर टैग्स, ओके मेरे एक ही में क्या दिक्कत है पता नहीं, एंकर टैग्स और टैग्स, ठीक है HTML। सो और यहाँ पे एक पैराग्राफ भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। पैराग्राफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेक्नोलॉजेंट्स। सो यहाँ टेक्नोलॉजेंट्स लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टार, चलो बढ़िया। सो स्टार और इसको सेव कर देता हूँ और फटाफट से देखें तो यहाँ देखो ये इमेजेस एंड एंकर टैग आ गया है। इसको मैं एक काम करता हूँ, चलो H2 रख ही लेता हूँ। आपको जो सही लगे आप वो रख लेना, मैं इसको H2 रख रहा हूँ और इसको H2 रख लिया मैंने। और अब ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। पैराग्राफ टैग मेरा ये है, मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ मेरे पैराग्राफ टैग को। ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन ये सही चीज़ है, मज़ा आता है करने में, इसलिए इसको आप भी कर सकते हो, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं। सो इसको मैं हटा देता हूँ, इस वर्ड को हटा देता हूँ और फटाफट से यहाँ पे भी मैं स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ऑटो क्लोज हो गया। सो ये हमारी विजुअल स्टूडियो कोड की अच्छी बात है कि हमारे कोड को ऑटो कंप्लीट कर देता है, तो उससे फिर हमारे को ज़्यादा मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी बचती है। सो ये देखो ये हमारा इससे पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया। ये डॉग मैंने टैग पहले से बताया हुआ है, बस जस्ट मैं इसको सुंदर लगे थोड़ा सा मतलब सही लगे इसलिए कर रहा हूँ। और जैसे यहाँ पे मान लो मेरे को एक चीज़ और आपको शो करनी थी कि मान लो यहाँ मैंने पैराग्राफ टैग लगा दिया, एक पैराग्राफ टैग लगा दिया मैंने, ऐसे करके पैराग्राफ टैग लगा दिया और यहाँ पे मैंने लॉरेम यूज़ किया जो मैंने पहले से बता रखा है। और लॉरेम मैंने 5000 शब्द दे लिए, बहुत ही ज़्यादा है, तो उससे मेरा पूरा पूरा पेज पड़ जाएगा। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये सह भी नहीं पा रहा है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे देखो कि मेरा इतना बड़ा पेज भर गया है, बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो ये जो लॉरेम है, मान लो कोई ये ब्लॉग है और यहाँ पे जो हमारा जो पढ़ना है ब्लॉग वो ऐसे नीचे आया है तो उसको ऊपर जाना है अगर टॉप पे, तो वो सिंपली क्या कर सकता है कि यहाँ पे मैं एक है ना एंकर टैग लगा दूंगा, एक एंकर टैग लगा दूंगा और उसके आईडी दूंगा मैं हैशटैग को दूंगा हैशटैग। और जब हमको ऊपर जाना होता है उसके लिए होती है आईडी टॉप, हैशटैग टॉप, एंड यहाँ पर लिख दूंगा मैं गो टू टॉप और उसके बाद सेव कर दूंगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे एक आ गया बटन गो टू टॉप, मैं इसको उस पर क्लिक करके डायरेक्टली टॉप पे आ गया। सो अभी मैं काम करता हूँ कि गो टू टॉप और इसके अंदर एक HR लगा लेता हूँ, थोड़ा सा सही लगेगा। तो उसको ऐसे करके HR लगा लेते हैं। HR लगाने से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी बीच में, जैसे आगे देखो इन बटन्स के बीच में भी HR लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे सही लग रहा है। सो ये लॉरेम है हमारा और ये गो टू टॉप का था। अब हम ये काम करता हूँ, मैं लॉरेम को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, अभी लॉरेम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। चलो बढ़िया है, तो इसको सेव करता हूँ और लॉरेम थोड़ा सा कम हो गया, बढ़िया, थोड़ा सा और कम करता हूँ, बैकस्पेस से। कंट्रोल बैकस्पेस करने से आप एक वर्ड को हाथों हाथ हटा सकते हो। चलो बढ़िया, फिर इसमें रिलोड नहीं करेगा क्या, इसे सही है ना अब तो, हाँ अब थोड़ा सा सही है, बढ़िया।
तो चलो अब एक काम करते हैं, ये तो हमारी अलग चीज़ हो गई, ये बढ़िया चीज़ है, चलो अच्छा है। अब गाइज मैं अब चलता हूँ इमेज पे। इमेज कैसे लगाते हैं, तो जब हमको इमेज लगानी होती है तो मैं एक काम करता हूँ, क्लास क्रिएट कर लेता हूँ डिव करके। डिव हम लोग क्लास क्रिएट करते ही, शायद मैंने आपको बता दिया और नहीं बताया तो अभी बता रहा हूँ कि जो डिव होती है ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी नहीं है। आप डिव से कुछ क्लासेस क्रिएट कर सकते हो और डिव बाय डिफॉल्ट क्लास भी होती है। और यहाँ पे मैं IMG टैग लगाऊंगा। IMG जैसे आप लिखोगे तो देखो वो आपको एक एमिट दे रहा है, और जैसे मैं लिख रहा हूँ ना IMG, सो ये देखो यहाँ पे सबसे पहला एमिट IMG SRC का ही है, और SRC मतलब सोर्स, और ऑल्ट मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, ऑल्ट में आप मत जाओ। मैंने अपने फोल्डर में एक इमेज ऐड कर रखी है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड इमेज नहीं है, सिंपली बस एक इमेज थी, नेटवर्क से ले लिया यार, और कुछ भी नहीं है। देखो ये इमेज थी, ठीक है, और इस इमेज को मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पे IMG.jpg, वो मेरे को पहले से ही एमिट दे रहा है। देखो मैं जब यहाँ पे लिखता हूँ ना IMG, सो मेरे को एमिट दे रहा है, और ऑल्ट के अंदर मैं लिख दूंगा ये एक इमेज है, मतलब ऐसे नहीं, ये एक इमेज है, ठीक है। सो इमेज है, और ऑल्ट में जैसे किसी बंदे का अगर कोई नेटवर्क इशू होगा तो फिर वो मेरे को उसको इमेज नहीं दिखेगी, तो फिर वो ऑल्ट देख के वो समझ जाएगा, उसको टेंशन नहीं होगी कि फिर ये इमेज है कि कहाँ है। तो ये देखो मैंने इमेज ऐड की, तो ये इमेज ऐड हो गई, काफ़ी सही इमेज है, अच्छी लग रही है। तो और अगर जैसे ऑल्ट कैसे काम करता है मैं आपको ये बताऊँ, तो देखो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ ना, यहाँ पर लिख दूँ मैं अगर go.jpg, और फिर यहाँ पे मैं इमेज पे कर दूँ, तो फिर देखो यहाँ पे दिखाएगा मुझे कि इमेज ये है नहीं, तो यहाँ पे इमेज दिखा रहा है ना। अगर मैं इसको भी है ना सिर्फ im.jpg कर दूंगा तो ये भी एरर पे चल जाएगा, तो क्योंकि हमें इमेज चाहिए तो ये इमेज दिखा रहा है img.jpg आना चाहिए, हाँ ओके ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं आप चाहते हो कि आपका जो ये वो है वो इसके नीचे आए ना, तो फिर बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, इसको ले लो और इसको अलग क्लास में डाल दो, और डिव उस क्लास को नीचे रखो। तो मैं इसको कर दूँ ना डिव डॉट रॉन्ग कर देता हूँ, क्योंकि रॉन्ग इमेज है तो रॉन्ग, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे वो इमेज डाल देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ, तो वो इसके नीचे आ जाएगा, और कुछ नहीं है, देखने आ गया। आप इसमें HR डाल के इसको थोड़ा सा गैप भी दे सकते हो, और ज़्यादा कुछ नहीं है, HR डाल दिया मैंने इसमें, तो HR से इसको गैप आ गया, और फिर मतलब थोड़ा सा गैप आ गया तो सही लग रहा है, डिफरेंस पता चल रहा है ना। इस तरीके से जो ये HR और BR टैग है आप इसको यूज़ मत करो, क्योंकि फिर अभी हम लोग वैसे भी CSS को यूज़ करने वाले हैं, तो इसका यूज़ करने का कोई मतलब भी नहीं है, सो आप इसको यूज़ मत करो। चलो इसको P टैग में एक डिफरेंस होना चाहिए, बढ़िया, अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है। चलो अब मैं थोड़ा लॉरम भी कम कर देता हूँ, लॉरम का गैप मैंने आपको वैसे मतलब बता दिया है। सो जो ये मेरा लॉरम है इसको मैं यहाँ से कट करना शुरू करता हूँ, ये काम करता हूँ, ऑल डिलीट करता हूँ, और जो मेरा लॉरम है उसको नीचे ले लेता हूँ। और से मैं हमारी स्क्रॉल स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें ऑल्ट दबा के स्क्रॉल करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ऑल्ट स्पीड ऑल्ट दबा के 5 होती है, उसको आपको चेंज करना है तो मैं भी बताता हूँ, रुक जाओ। उसका कंट्रोल बैकस्पेस। चलो सो अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब पता नहीं लॉरम कितना बन चुका है, मैं एक काम करता हूँ ना, इस पूरे को डिलीट कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा है, देखो साइड में हमको प्रीव्यू दिखा रहा है, राइट साइड में। चलो पहुँच जाएंगे, जल्दी पहुँचेंगे, पहुँच गए, बढ़िया। थोड़ा सा नीचे लेते हैं, कहाँ है इस पैराग्राफ टैग को मुझे यहीं तक चाहिए था, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं फिर से एक लॉरम लगा लेता हूँ, लॉरम, और 150 वर्ड्स का लॉरम ले लेते हैं हम लोग, उसको सेव कर लेते हैं। तो इतना लॉरम बहुत है। टू टॉप क्लिक करके आप लोग टॉप पे आ रहा है, आपको पता चल रहा है ना। भले आप लॉरम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, कोई बात नहीं है, ऐसे तो लॉरम को आप भले चाहो तो अपना 350 कर लेते हैं, अरे 1350 नहीं 350, और उसके बाद इसको एंटर करके सेव कर लेते हैं। और ये देखो लॉरम थोड़ा सा बढ़ गया, तो आपको पता चल रहा है, गो टू टॉप पे डिफरेंस पता चल रहा है, ठीक है। और आप इमेजेस कोई भी ऐड कर सकते हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गूगल से नॉर्मली इमेजेस ले ली है। मैं अगर इमेजेस पे जाऊँगा तो एंटर मारते ही मेरे को ये देखो यहाँ पे इतनी सारी इमेजेस दे रहा है, ये इमेजेस पे देखो, ये मेरे को इतनी सारी इमेजेस दे रहा है। आप कोई भी इमेजेस दे सकते हो। इमेजेस अगर आप यहाँ पे नेचर लिखोगे तो वो आपको इमेजेस नेचर के हिसाब से देगा, ठीक है। सो आप कोई भी इमेज ले सकते हो, और ये इमेजेस आपको नॉर्मली इंटरनेट पे मिल जाती है यार, इसके बारे में क्या बताऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। मैं अगर इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेव कर दूँगा, इमेज को सेव कर दे हम लोग फटाफट से आ जाएंगे। images.jpg के नाम से इसको सेव करता हूँ, यहीं पे सेव कर देता हूँ, और ये मेरा डायरेक्टली फोल्डर में सेव हो जाएगी। देखो यहाँ पे आ जानी चाहिए थी, यहाँ आ गई देखो images.jpg, और यहाँ पे मैं कर दूँ ना अगर images.jpg और उसको सेव कर दूँ, तो फिर ये देखो यहाँ पे नीचे ये इमेज भी मेरे को दिख रही है। तो इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा कोई साइंस नहीं लगाई है, सिर्फ और सिर्फ इमेज डाली है डायरेक्टली हमारे इमेज टैग को यूज़ करके। और ये था आज का कोड। इसके अंदर हमने बस ये सब ने अलग अलग डिव क्लासेस बनाई। अगर आपको टारगेट करना होता है किसी आईडी को, तो फिर उसके लिए आपको हैशटैग यूज़ करना पड़ता है गाइस। और अगर आपको अपनी ऑल्ट से स्पीड बढ़ानी है, लास्ट टॉपिक है आज का, बता देता हूँ मैं। आपको जाना है अपने यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करके, सेटिंग्स पे जाना है कंट्रोल पे, और यहाँ पे जाके आपको थोड़ा स्क्रॉल करने पे आप यहाँ पे लिखोगे ना कि स्क्रॉल
ऑल्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा है मुझे कि फास्ट स्क्रॉल से आपकी सेंसिटिविटी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 100 कर दूंगा ना अगर, तो फिर उस हिसाब से मेरी सेंसिटिविटी आएगी। मैं इस टैब को बंद कर देता हूँ, कंट्रोल F4 दबा के, और फटाफट से हम लोग जैसे टॉप पे चलना चाहेंगे ना, तो ये देखो ये 1 सेकंड में पहुँच रहे हैं। तो ये सिर्फ वॉल्ट का खेल है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस मैं थोड़ा सा 10 कर देता हूँ, आप लोग भी अपने हिसाब से रख लेना जिस हिसाब से आपको चाहिए हो। बस आपको यहाँ रखना है यहाँ पे स्क्रॉल, और यहाँ लिखना है ऑल्ट, और ये जो 100 है उसे मैं 10 बना देता हूँ, एंटर कर देता हूँ बस, और फिर कंट्रोल F4। उस हिसाब से ये मेरा स्क्रॉल करने लग जाएगा। चलो बढ़िया, अभी समझ गए होगे आप। चलो ऑल्ट Z करके इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट को, इसको सेव कर देता हूँ। तो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लॉरेम की यही लगती है कि हम लोग एक टाइप से आइडिया ले सकते हैं कुछ वर्ड्स का, कि 80 to 50 वर्ड्स अगर आपको डायरी एंट्री में लिखनी हो तो आप लॉरेम का यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद में अपने वर्ड्स को ले सकते हो। मैं कोई कंटेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँगा ना HTML विकीपीडिया, सो मेरे को HTML पे विकीपीडिया मिल ही रहा है यहाँ पे, wikipedia.org से कुछ भी मिल सकता है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसको कॉपी करता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं एक और एंकर टैग बना सकता हूँ इसकी तरह D करके, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह मैं ये पेस्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल V, और उसके बाद यहाँ पे मैं टारगेट भी लगा दूँगा, टारगेट, और इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ब्लैंक, और उसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML विकीपीडिया। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं HTML विकीपीडिया। चलो सेव। अब यहाँ पे जाऊँगा ना, तो ये देखो यहाँ पे मेरे को यहाँ ला ही रहा है। एक सेकंड, ये भी HTML विकीपीडिया पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पहुँच ही रहे हो, कंटेंट आपको मिल ही रहा है। अगर आपको कंटेंट ऐसे नहीं चाहिए तो इसको कॉपी करो, तो कॉपी करके फटाफट से कंटेंट को पेस्ट कर दो। इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, कंटेंट को पेस्ट कर दो, इन 350 वर्ड्स को रिप्लेस कर दो इस चीज़ से। मैंने रिप्लेस कर दिया तो ये रिप्लेस हो गया, सेव कर दिया, और देखो यहाँ जाने के बाद ये थोड़ा सा इस प्रकार से कुछ हो गया। यहाँ पे हमको एक अच्छा ही क्लास भी मिल गई। क्या मैं इसको हटा देता हूँ, इनको टैग हटा देता हूँ, और इसको सेव कर देता हूँ, और बटन हट गया, ठीक है। सो ये जो इनपुट टैग था आप इस पर ध्यान मत दो, लेकिन बाकी जैसे ये इमेजेस वगैरह टैग है जो मैं हटा देता हूँ। कुछ तो विकीपीडिया हमको पहले से देता है, वो हमारे HTML कुछ टैग समझ लेता है। सो समझ लो ना गाइस, बस ऐसा ही है चीज़ें। हम पूरा एक पैराग्राफ में लिख लेता है इसको। हाँ, और यहाँ पे मैं अपना स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर देता हूँ ताकि ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। स्ट्रॉन्ग कर देता है इसे, स्ट्रॉन्ग, और ऊपर लगा लेता हूँ एक स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग, और ये वाले को हटा देता हूँ, कंट्रोल स्पेस, स्ट्रॉन्ग। अरे यार एक और क्यों आ रहा है, स्पेस। तो चलो सेव कर लेता है, और अब जाके देखते हैं। तो ये देखो कुछ इस प्रकार का हमारा पेज आ गया। वैसे हमारी वेबसाइट ऐसी नहीं होगी बिल्कुल भी, लेकिन तो भी मैं इसको एक बार फिर से खोल देता हूँ सब कुछ, टक 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 टक। हाँ, तो देखो आज हम लोगों ने ये काम किया। सो आई होप आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा गाइस, और ये सब कुछ हम लोगों ने एंकर टैग और इमेजेस टैग की तरफ से किया। आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। WC स्कूल्स को भी प्लीज़ चेकआउट करना, ये बढ़िया चीज़ है। WC स्कूल से आपको काफ़ी HTML लर्न हो जाएगी। मेरे साथ साथ आपको बाकी एक्सप्लोर भी करना होगा ताकि आप अच्छी HTML लर्न कर सकें, अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकें अपने टाइम को, और टाइम दे दे के आपको सीखना पड़ेगा। और लैपटॉप यूज़ करते हो गाइस तब लोग, एक बार मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि 10 मिनट्स आप वॉक जाया करो। उससे क्या होता है कि जो आपकी हेल्थ होती है वो सही रहती है। एंड गाइज, अगर अभी तक किसी ने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो फटाफट से उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। सो गाइज, अगर अब तक आपने मेरी ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो इसको मेरे साथ साथ आप ऐसे प्लेलिस्ट एक्सेस करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, ताकि आप मेरी वीडियोस को अपना बना सकें और हर चीज़ का नोटिफिकेशन पा सकें। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।